ट्रेन अपनी मध्यम गति से पटरी पर चल रही थी। बाहर की प्राकृतिक छटाएं मन में उमंगें भर रही थीं। मैं अपने भावों में डूबा हुआ था, नैनों से प्रकृति को छुआ हुआ था। इतने में एक बच्चे की आवाज़ आई, भोली कच्ची आवाज़ कानों में सरसर आई। वह कुछ एक 10 साल का बच्चा था, दुनियादारी की दौड़ में थोड़ा कच्चा था। बगल में थैला लटकाए मेरी तरफ टकटकी लगाए, हाथ में जिसके कुछ किताबें थी, विनम्रता से बोला, अपनी यात्रा की बोरियत कम कीजिए, कुछ पत्र पत्रिका पुस्तक या उपन्यास ले लीजिए। बाकी यात्रियों सरीखा मैंने उसे थोड़ा अनदेखा किया, मुंह घुमाकर थोड़ा उसे चले जाने का निर्देश दिया। उससे कुछ लेने का विचार न था। बाह्य दृश्यों के समक्ष पत्रिकाओं का कोई सार न था। वह फिर भी हार ना माना। उसकी ढिठाई को मैंने जाना। बाबूजी, ये कुछ आत्मकथाएं हैं, कविता, उपदेश और कुछ लघु कथाएं हैं। यह किताबें आपका कुछ समय बिताएंगी, कुछ जीवन दर्शन भी सिखलाएंगी। थोड़ा मेरा मेहनताना भी मिल जाएगा। मेरा परिवार 2 जून की रोटी भी पाएगा। उसके इस क्षणिक वार्ता से मैं दंग था। मुझे प्रेरित करने का उसका ये अजब ढंग था। मैंने पूछा, क्या तुमने ये पुस्तकें पढ़ी हैं? प्रत्युत्तर में देखा उसकी भौहें कुछ चढ़ी हैं। बाबूजी, मैं पढ़ लिख नहीं पाता हूँ। मेहनत कर परिवार के लिए 2 रोटियाँ जुटाता हूँ। 2 साल का था जब बाप मर गया। गरीबी में बसर करने को हमें छोड़ गया। माँ ने चौका बर्तन कर हमारा पेट पाला। पिछले साल फालिस ने उसे भी बिस्तर पर डाला। अब वह लाचार पड़ी रहती है, इंतज़ार में मेरे राह ताकते रहती है। पढ़ने की इच्छा तो बहुत है, पर पढ़ ना पाऊँगा। स्कूल गया तो फिर माँ को क्या खिलाऊँगा? इतनी मेहनत से बस थोड़ा सा कमा पाता हूँ। उसकी दवा बस 2 रोटी ही जुटा पाता हूँ। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भरभरा गई, मेरे आत्ममुक्तता के किले को ढहा गई। मैंने स्वयं को संभाला, फिर पूछा, एक निःशब्द हृदय को धीर कर पूछा, फिर तुम पुस्तक ही क्यों बेचते हो? दूसरा कोई काम क्यों ना करते हो? फिर उसने जो कहा, मैं अधीर हो उठा, धरा पर मानो कोई ज्वालामुखी हो फटा। वह बोला, बाबूजी, आपने भी क्या पूछ लिया, पर खुश हूँ कि आपने मुझ में इंटरेस्ट लिया। मैं आपको न केवल पुस्तकें बेचता हूँ, अपितु कुछ अलौकिक क्षण भी सौंपता हूँ। हर पल लगता है मैं ज्ञान बांटता हूँ, एक पल के लिए खुशियाँ भी बांटता हूँ। कोई हंसता है तो मुझे खुशी होती है, कोई ज्ञान पान करता है तो मुझे खुशी होती है। किसी की कलम की ताकत किसी को सौंप रहा हूँ, किसी के उन्मत्त विचार किसी को सौंप रहा हूँ, किसी की जीवनी किसी का दर्शन बता रहा हूँ। एक छोटा सा जुग्न हूँ, बहुतों के हृदय में दीपक जला रहा हूँ। यह खुशी अतुलनीय है जब किसी को पढ़ता देखता हूँ। स्वयं स्कूल नहीं गया, पर उनमें अपना जीवन देखता हूँ। बदले में थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। इतने में ही हम माँ बेटे अपना गुजारा चलाते हैं। निःशब्द बैठा मैं, आगे कुछ न कह सका। कुछ पुस्तकें खरीद मैंने उसे विदा किया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे मंडली के एक सदस्य श्री रोहित कुमार तिवारी जी द्वारा रचित एक कविता पुस्तक विक्रेता। इनकी एक काव्य संग्रह पुस्तक जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है, नवकुंज का उद्बोधन। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी। कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।